अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली उन दोस्तों के लिए है जो लोग पुर्तगाल में मूव होना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैंने थंबनेल पे वाज़ा तौर पे ये लिखा है कि पुर्तगाल इज़ नॉट फॉर यू। वाई? जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और स्पेशली वो लोग जो पुर्तगाल में आने का सोच रहे हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में है और उनको लेफ़्ट करने के बाद वो पुर्तगाल में आके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो होपफुली ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जॉब के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, फैमिली सपोर्ट के हवाले से, और इसी के साथ साथ किन लोगों को पुर्तगाल में आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं पुर्तगाल में आ जाऊँ, मैं फैमिली वाला हूँ, क्या मैं फैमिली के साथ आऊँ या मुझे फैमिली के बगैर आना चाहिए। तो होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दे दूँ। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं आपको जॉब के बारे में भी आगाही दे दूँ कि अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो आपको कौन से काम सीख के आने चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया, पुर्तगाल इज़ नॉट फॉर यू। वाई? इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली, if you want to save your money and if you don't have any investment, Portugal is not for you। ये मैंने ऐसा क्यों बोला? ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो आजकल के हालात चल रहे हैं, पुर्तगाल एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है। हर बंदा ये कह रहा है पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत ईजी है, पुर्तगाल में आ जाओ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके एक सेट बिजनेसेस होते हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो उनको लेफ्ट करके सिर्फ पेपर्स के चक्कर में पुर्तगाल आ जाते हैं। कौन से लोगों को पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए? अगर मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल दूँ तो हम पाकिस्तान में 30 लाख 40 लाख एक एजेंट को दे के वर्क परमिट लेते हैं, विजिट वीज़ा लेते हैं, कुछ भी लेने के बाद हम पुर्तगाल में शिफ्ट हो जाते हैं। इधर तक जो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जॉब जो आपको मिलेगी वो आपको क्या जॉब मिलेगी? क्योंकि हम ये सोच के आते हैं एक दफ़ा हम सिर्फ यूरोप पहुँच जाएँ उसके बाद हम कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। जो ये हमारा कुछ भी होता है ना, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो हम कहते हैं ना कि हमें जॉब नहीं मिल रही, वो उन लोगों को ही जॉब नहीं मिलती जो वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपकी फील्ड क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, किन लोगों को पुर्तगाल में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप पुर्तगाल में जाएंगे, जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख सकोगे। अदरवाइज़ पुर्तगाल इज़ नॉट फॉर यू। अगर तो आपकी फैमिली है और आप फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हो और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इधर आके कोई शॉप वगैरह लेंगे, कोई घर वगैरह लेंगे, ठीक है, तो फिर आप बच सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फैमिली के साथ पुर्तगाल में मूव हो जाएंगे, इधर आके जॉब्स करेंगे और इधर के रेंट्स वगैरह पूरे कर सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में आना है और पुर्तगाल में आने के बाद आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल की जॉब्स और सैलरीज़ की बात करूं और आपने फैमिली को सपोर्ट करना है और उस तरह से सपोर्ट करना है जिस तरह एक इमेज होता है कि आप यूरोप में हो और आप सपोर्ट कर सकते हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल उस टाइम होती हैं अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल की जॉब्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और अपने ड्रीम्स इतने हाई करके पुर्तगाल में आ जाएंगे और आगे से जब आपको ये पता चलेगा कि इधर तो रूम रेंट्स ही इतने ज़्यादा हाई हैं, इधर तो जॉब्स हैं ही नहीं, और हमें अब हम एग्रीकल्चर में काम करें, अब हमें रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा और अब हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह के काम करने पड़ेंगे, तो उधर आके हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये एक मेरा इस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप पुर्तगाल में ना आएँ। सेकंड नंबर पे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती आप उस कंट्री में कामयाब नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आएगी तो ही आप आगे कामयाब होंगे। तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक अच्छी जॉब भी चाहिए उसके लिए भी आपको लैंग्वेज आना चाहिए। इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कंपलसरी चीज़ है वो है उस कंट्री की लैंग्वेज। जब तक आपको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आएगी आप हर फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी ना किसी जगह पे जाके स्टक हो जाओगे, आपको किसी ना किसी बंदे की हेल्प चाहिए होगी जिसको लैंग्वेज आती हो। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की एक रिसर्च करके अगर आप पुर्तगाल में आएंगे तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इधर ऐसे लोग भी देखे हैं लाइक यूएई में, कतर में, मस्कत में, इस तरह के कंट्रीज़ में वो वेल सेटल्ड होते हैं और सिर्फ यूरोप के चक्कर में, एजेंटों के चक्कर में आके और वो पुर्तगाल आ जाते हैं, ठीक है, और पुर्तगाल आके स्टक हो जाते हैं और फिर उनको वही काम करने पड़ते हैं जो और जॉब होती हैं। चलो उधर तो वो एक अच्छा काम कर रहे होते हैं लेबर का या जो भी है, लेकिन इधर लेबर का काम भी मिलना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी हम समझ लेते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपने स्पेशली पुर्तगाल में आना है
तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर आप पुर्तगाल को भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जर्मन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो सिर्फ अपने माइंड में एक चीज़ रख के आनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इधर से निकल के दूसरे कंट्री में जाकर काम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पासपोर्ट लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपने किधर जाना है और किस कंट्री में जाके आपने काम करना है। लेकिन उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि आपने काम करना कौन सा है। आपने पहले से अपना माइंडसेट बना के आना है कि आपको कौन सा काम उधर जाके करना है, तो फिर आप जाके सेव होंगे। अदरवाइज़ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसे भी हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। जब तक आपकी एक प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी तो आप किसी भी कंट्री में जाके कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ तो आगे आपका कोई होना चाहिए जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करता जाए कि अब ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अदरवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आपने कैसे करना है। और अगर तो आपने स्पेशली पुर्तगाल में आना है तो इट्स टोटली डिफरेंट। ये वो नहीं है जिस तरह आप यूके में चले जाओगे या आप अमेरिका में जा रहे हो, कनाडा में जा रहे हो, वैसा नहीं है। इधर का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और स्पेशली आपको ये सारी चीज़ें समझना होगी क्योंकि इधर की जो सैलरी है, जो मिनिमम सैलरी है वो आजकल के 765 है आजकल के हिसाब से जो चल रही है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। और इधर के जो रूम रेंट्स हैं वो इतने हाई हैं कि बंदा प्रॉपर एक सैलरी से अपना रूम रेंट नहीं पे कर सकता। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने फैमिली के साथ आना है और आपने जॉब करके सर्वाइव करना है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। जो अभी की कंडीशन पुर्तगाल लिस्बन की चल रही है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि आप फैमिली के साथ डायरेक्ट मूव हो जाएं। इधर आके आपको होटल्स में स्टे करना पड़ेगा। पुर्तगाल ओवरऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, होटल्स एक्सपेंसिव हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप होटल में भी स्टे करेंगे एक नाइट का 130 यूरो पे करेंगे। आगे आप खुद हिसाब लगा रहे हैं कि आपका क्या सीन होगा। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट वीडियो थी। होपफुली काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हमें पुर्तगाल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इमिग्रेशन को ना देखें, आप थोड़ा सा वेट कर लें लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा करें कि जिसमें आपका फ़ायदा हो। ये ना हो कि आप पेपर्स लेने के चक्कर में स्टक हो जाए। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पुर्तगाल में पेपर लेने के चक्कर में आते हैं और उसके बाद फिर पुर्तगाल को ही छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं जस्ट फॉर सर्वाइवल। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी, स्पेशली वो लोग जो पुर्तगाल में आने का प्लान बना रहे हैं या सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।